कौन सी पहले ठीक है सर, नए मुख्य सचिव को लेकर जिस तरह से सदन के भीतर भी विपक्ष ने हंगामा किया और नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि हिमाचलियत का ध्यान रखना चाहिए था, ये उन्होंने बात कही। सर क्या हिमाचल के हित का हम बहुत बेहतरीन ढंग से ख्याल रखते हैं। इस मामले में किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है उनकी। और वैसे भी कोई भी अधिकारी कहाँ होगा, क्या दायित्व उसको दिया जाए, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है और उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तो कितने लोगों की सीनियरिटी को इग्नोर करके किसी अधिकारी को प्रमोट करके वहां पर लगाया था। ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल अनुचित है, जो सदन का विषय ही नहीं है। और अधिकारी चाहे वो प्रदेश के अंदर का है चाहे प्रदेश के बाहर का है, अधिकारी सिर्फ अधिकारी है। उसको अपने दायित्व को निर्वहन करना है, जिम्मेवारी के साथ करना है। इसलिए उनको भी बांटना और उसमें राजनीतिक दृष्टि से उनको भी किसी तराजू में तोड़ना, वो उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में सभी अधिकारी सक्षम हैं, अच्छे हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुरूप जो है अपने दायित्व के निर्वहन में लगे हुए हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से अधिकारियों को अपमानित करने की अगर कोशिश होगी तो स्वाभाविक रूप से उसका संदेश जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। ठीक सर, सिख फॉर जस्टिस की जो पहले धमकियां आ रही थी, आज फिर से कॉल्स आ रही है सर, और उसमें $10,000 का इनाम भी रखने की बात कही गई कि झंडा फहराने नहीं दिया जाना चाहिए। सर, इस तरह की जो कॉल्स आ रही हैं और एक जो है दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं और इसको लेकर कड़ाई भी होनी चाहिए? मुझे उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। इस प्रकार की कॉल्स पिछले कई दिनों से आ रही हैं। आज एक और ऑडियो क्लिप आई, ऐसा मुझे बताया गया है, जिसमें यह कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री को आप झंडा फहराने से रोकते हैं तो उसमें उनको $10,000 जो है वो दिए जाएंगे। तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। मुख्यमंत्री तिरंगा झंडा फहराएंगे और मैं तो ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक अपने घर में झंडा फहराएगा। इस तरह से एक एडवाइजरी जारी की सभी राज्यों के लिए कोविड को लेकर क्या के त्योहार आने वाले हैं, राज्य जो पाबंदियां लगा सकते, तो इसमें क्या करना? इस सारी चीज़ पर विचार कर रहे हैं। सर, इस तरह से विपक्ष जो है अब तबादलों के ऊपर भी राजनीति कर रहा है, क्या आप मानते हैं कि विपक्ष जो है बिल्कुल मुद्दा विहीन हो गया और जनता के मुद्दे वो विकास का कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, कोई ठोस कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। 3.5 वर्षों में आप लोगों ने देखा इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के खिलाफ इस प्रकार के छोटे मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं जिनसे कोई भी जो है वो कोई जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, हम यही कहेंगे। और हम सत्ता पक्ष को क्या करना है, किस प्रकार से विकास को गति देनी है, किस प्रकार से प्रदेश के विकास को हमको इकट्ठा होकर के करना है, मिल करके करना है, उसके लिए हमको काम करना है। सर, विपक्ष ने जिस तरह से रामस्वरूप जी की मौत के मुद्दे के ऊपर भी एक दिन जो है हंगामा किया था, कि आपको लगता है कि सिर्फ राजनीतिक मकसद की तलाश, वो सिर्फ राजनीतिक मकसद की तलाश में है, उसमें उनको कुछ नहीं। सर, एक वायदा किया गया था स्वर्ण आयोग से जुड़ा हुआ, सर क्या उस दिशा में बढ़ रही है सरकार आगे? तो वो विचाराधीन है मामला। वो जो मामला उनने मांग की है कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, वो विचाराधीन है। थैंक यू प्लीज। कर्मचारियों का 8 साल का अनुबंध का कार्यकाल है, अभी नहीं, उसको कम करने के बारे में बाद में विचार करेंगे।